बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रीमान स्टिल्लिस इंटीग्रल और काशी क्राइटेरिया फॉर रीमान स्टिल्लिस इंटीग्रल। आज हम उसी से रिलेटेड थ्योरम देखेंगे। पहले हम रिज़ल्ट देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है या इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो और कोई हमारे पास क्या हो, सम पार्टीशन P इफ अगर क्या हो, जस्ट अ मोमेंट, अगर हमारे पास ये रिलेशन होल्ड करता हो, कौन सा रिलेशन, जो हमने काशी क्राइटेरिया में डिस्कस किया था। मींस जो हमारे पास अपर सम है, अपर कौन सा वाला सम, रीमान स्टिल्लिस सम, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं माइनस लोअर, ये अगर हमारे पास लेस देन हो एप्सिलॉन से, अपर रीमान स्टिल्लिस सम माइनस लोअर रीमान स्टिल्लिस सम लेस देन हो एप्सिलॉन से, तो देन हम क्या कहेंगे, देन हम इस अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देन इट होल्ड्स फॉर एवरी रिफाइनमेंट। इसको हम स्टार या स्टैरिक से डिनोट कर लेते हैं। देन क्या होल्ड करेगा, स्टैरिक, ये वाली जो रिलेशन है, ये जो ऊपर हमने इनइक्वालिटी लिखी है, ये होल्ड करेगी किसके लिए, फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ P। ये जो ऊपर पार्टीशन हमने ली थी, इसको हम लिख देते हैं साथ। क्या हमने इसमें देखा कि अगर हमारे पास फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो और सम पार्टीशन P, क्या हमने ले लिया, एप्सिलॉन और पार्टीशन P, ये एक पेयर ले लिया। पेयर जब हम इस तरह से लिखते हैं, इससे क्या इसका मीनिंग होता है कि इनमें से अगर आप कोई एक चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी चेंज हो जाएगा, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एप्सिलॉन एक फ़िक्स ले लें और उसके अकॉर्डिंग जो मर्ज़ी पी ले लें। मींस इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग इस पी के लिए अगर ये रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है, ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। अब अगर आप एप्सिलॉन चेंज करते हैं, एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं, तो उसके लिए हो सकता है इस पी के लिए ये रिज़ल्ट ना ट्रू हो, बल्कि कोई और पी हो। जब हमने डिपेंडेंसी शो करनी हो कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो देन हम इस फॉर्म में लिखते हैं यूजली। तो फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो और सम पार्टीशन P, इन के लिए अगर हमारे पास ये रिलेशन ट्रू हो, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो, क्या है, ये इनइक्वालिटी अगर होल्ड करे, मींस अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम लेस देन एप्सिलॉन, तो देन ये P की किसी भी पार्टीशन के लिए भी होल्ड करेगा। अच्छा, किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड करेगा, लेकिन विथ सेम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यही रहेगा। मींस अगर हमारे पास इस तरह से है, अगर ये रिज़ल्ट इस पेयर के लिए होल्ड करता है, ये स्टार होल्ड करती है, तो दिस इम्प्लाइज इस एप्सिलॉन के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप इसकी कोई पार्टीशन ले लें तो उसके लिए भी ये होल्ड करेगा। इसकी कोई और पार्टीशन ले लें इसी एप्सिलॉन के कॉरिस्पॉन्डिंग, यही एप्सिलॉन वैलिड होगा उस केस में। लेट्स से इसकी मैं कोई और जो पार्टीशन है उसको P1 से डिनोट करूँ, तो इसके लिए भी
क्या होल्ड करेगा, ये स्टैटिक, ये इस रिज़ल्ट की मीनिंग है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि मीनिंग क्या है। कि अगर हमें किसी एक पी के लिए पता हो कि ये रिज़ल्ट वैलिड है, तो हम उसकी हर पार्टीशन के लिए भी बता सकते हैं कि उसके लिए भी ये वैलिड है। सो प्रूफ इसका देखते हैं। ये जो जस्ट हमने डिस्कस किया है आइडिया कि इसकी मीनिंग क्या है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और पार्टीशन है हमारे पास P, कोई भी सम पार्टीशन P के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। सपोज कर लिया हमने कि ये होल्ड करता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज कर लिया है कि ये चीज़ ट्रू है, तो देन हमने प्रूव क्या करना है कि उसकी हर रिफाइनमेंट के लिए ट्रू है। इसके लिए क्या है, अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम इज लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स। तो चेक हमने किसके लिए करना है, इसकी रिफाइनमेंट के लिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसकी रिफाइनमेंट। लेट पी स्टार से हमने नोट कर लिया क्या है, बी द रिफाइनमेंट ऑफ पी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट, कोई भी रिफाइनमेंट है इसकी, इसको हम ये यहाँ पे लिख लेंगे कि पी स्टार क्या है, कोई भी रिफाइनमेंट है, कोई आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट है, आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो रिफाइनमेंट के केस में हम रिफाइनमेंट और पी, यानी पी जो पार्टीशन है और पी स्टार जो उसकी रिफाइनमेंट है, इसके लिए हम रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं। थ्योरम हमने प्रूव किया था, क्या था उसमें, हमने क्या प्रूव किया था, यूजिंग थ्योरम मैं लिखती हूँ, वो आप बैक अपने लेक्चर्स में देख लेंगे कि कौन सा थ्योरम था। वो क्या थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो अपर रिमान सम है रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का, उसमें और जो अपर रिमान सम है ओरिजिनल पार्टीशन का, इनमें हमने रिलेशन देखा था कि क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन हमने देखा था कि ये वाला रिलेशन होता है। इसी तरह से हमने जो लोअर हमारे पास रिलेशन है दोनों का, पी का और पी स्टार का, इनमें क्या रिलेशन था। अब इस केस में लोअर सम में हमारे पास जो पार्टीशन पी का लोअर सम है वो लेस देन था उसकी रिफाइनमेंट से, ये हमने देखा था। और इसको हमने ग्राफिकली भी देखा था कि कैसे और क्यों है ये, इससे क्या मीनिंग है। बस इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम ये इनइक्वालिटीज़ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये क्या इम्प्लाई करेंगी, 1 और 2 क्या इम्प्लाई करेंगी, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस थिंग अपर वाला ये वाला प्लस क्या आएगा हमारे पास, ये लोअर लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, चूँकि इससे बड़ा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है, तो दोनों से बड़ों वाला का सम हमने ऐड कर लिया। क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एफ एल्फ़ा और प्लस एल पी स्टार एफ एल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है,
पी स्टार वाले एक साइड पे रहने देने हैं और पी वाले हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। लेकिन किस तरह करेंगे, कौन सा वाला रहने देंगे? हमें अपर और लोअर जो सम है उनके दरमियान भी रिलेशन पता है कि अपर सम जो होता है वो ज़्यादा होता है लोअर सम से, तो हम अपर माइनस लोअर करेंगे। जहाँ पे पॉजिटिव है ये अपर, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इधर रहने देंगे, ये वाला लोअर यहाँ पे ले आएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास देन इस केस में? पी स्टार का हमने कहा था कि ये वाला इधर ही रहेगा, अपर सम माइनस जो लोअर है उसको हम इस साइड पे मूव कर लिया हमने, तो ये लेस देन इक्वल किससे होगा? ये लेस देन होगा, उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा अपर जो कि ऑलरेडी था पी के लिए, माइनस जो इस साइड से हमने लोअर सम इधर लेके आए हैं, ये आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इससे जस्ट हमने अपर सम ऑफ पी स्टार माइनस लोअर सम ऑफ पी स्टार लेस देन अपर सम ऑफ पार्टीशन पी माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी, ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। अब हमने सपोज क्या किया था यहाँ पे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो और पार्टीशन पी, जो पार्टीशन हमने कंसिडर की हुई है, इसके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, ये हमने सपोज किया था। ये यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा, यही चीज़ है, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है अपर सम माइनस लोअर सम। तो ये लेस देन किससे है? ये लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन से। इट मीन्स हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई कि ये लेस देन है एप्सिलॉन से। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एल्फ़ा माइनस पी स्टार एफ एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। हमने यही चेक करना था कि ये जो इनइक्वालिटी है क्या ये पी की रिफाइनमेंट पी स्टार के लिए भी होल्ड करती है, तो हमने देखा कि ये इनइक्वालिटी पी स्टार के लिए होल्ड करती है। पी स्टार क्या थी, कोई भी आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट थी, सिंस हम क्या लिख लेंगे, पी स्टार क्या है, इज़ एनी आर्बिट्रेरी। हमने कहा था कि कोई भी, क्योंकि हमने इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की थी कि कौन सी रिफाइनमेंट है, ये कोई भी रिफाइनमेंट है, सिर्फ हमने कहा था ये रिफाइनमेंट है, आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। दिस इम्प्लाइज कि ये जो इनइक्वालिटी है, लेट्स से इसको हम कहते हैं कि दिस होल्ड्स फॉर एवरी रिफाइनमेंट, हर जो रिफाइनमेंट है ऑफ पी उसके लिए ये होल्ड करती है। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, इसी तरह का ये तो हमने किया, यहाँ पे हमने सम्स यूज़ किए कौन से वाले, और ये कंडीशन हमने यूज़ की है, ये हमने रिमान स्टिल्जेस सम यूज़ किए। बिल्कुल सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे हम रिमान सम के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमारे पास अल्फ़ा की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, जस्ट जो रिमान सम जो अपर और लोअर सम्स हैं वो हमने यूज़ किए हैं, और उनका रिलेशन वही रिलेशन वहाँ पे भी होल्ड करता है जो रिमान सम के केस में। तो इट मीन्स कि ये रिमान सम के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करता है। अगर यानी रिमान सम के लिए अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो, गिवन हो जैसे ये वाली, तो उसकी हर रिफाइनमेंट के लिए भी ये ट्रू होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक
तो मैं डिटेल से कर देती हूँ, दूसरा मैं चाह रही हूँ कि आप खुद करें, दूसरे का जस्ट मैं आपको हिंट देती हूँ उसमें किस तरह से करना है। तो जो मैंने कंप्लीट करवाना है वो पहले आप लोगों को करवा देती हूँ। एग्ज़ाम्पल इसको बोल के कहना है, क्वेश्चन नहीं है ये, एग्ज़ाम्पल क्या है। अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो, साइन एक्स, और ये क्या है, हमने इसको चेक ये करना है कि ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है किस पे, इस इंटरवल पे चेक करना है कि क्या ये रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके लिए कोई भी हम पार्टीशन ले लेते हैं पी की, इस इंटरवल की हम एक पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन हमने कौन सी ली, पार्टीशन हम इस तरह से ले रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, n सब इंटरवल्स आ जाएं। सबसे पहले तो मैं ज़रा इस जो इंटरवल है इसको मैं डिनोट करती हूँ i के साथ। अब i की लेंथ क्या है, यानी ये जो i हमारे पास इंटरवल है इसकी लेंथ क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किसके इक्वल आएगी, ये इसकी लेंथ है। मैं इस इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो क्या करूँगी मैं, इसकी जो लेंथ है ये वाली π/2 इसको मैं डिवाइड कर दूँगी n से, मीन्स क्या आएगा π/2n। तो इस लेंथ के अगर मैं इंटरवल्स लेती जाऊँ तो मेरे पास n इंटरवल्स आएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये लेंथ, अगर मुझे इस लेंथ के इंटरवल्स चाहिए तो पॉइंट्स कैसे निकालूंगी। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट तो हमें पता है किसी भी पार्टीशन के लिए हम वही जो यहाँ पे होता है इंटरवल का इनिशियल पॉइंट वही कंसिडर करते हैं। अब इस पॉइंट में मैं ये वाली लेंथ जो मैंने कैलकुलेट की है, जो सब इंटरवल के लिए मैंने कैलकुलेट की है वो वाली मैं ऐड कर लूँगी। तो 0 प्लस दिस क्या आ जाएगा, π/2n। अब π/2n प्लस π/2n क्या आएगा, 2π/2n। नेक्स्ट अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी अगेन π/2n, क्या आएगा 2 प्लस 1 3π/2n। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो n π/2n जो किसके इक्वल है, जो हमारे पास π/2 के इक्वल है। ये तो हमने कंसिडर कर ली पार्टीशन। तो सब इंटरवल्स किस टाइप के, किस तरह के बनेंगे, यहाँ पे जो i0 से मैं लेट से डिनोट करूँ अगर, या i1 से ये शो करने के लिए कि ये फर्स्ट इंटरवल है, क्या होगा 0 to π/2n। नेक्स्ट अगर मैं i2 सेकेंड इंटरवल जो होगा उसके पॉइंट्स के किस तरह से होंगे, π/2n से 2π/2n। सिमिलरली i3 अगर हमने लिखना हो तो क्या होगा उसके लिए, ये जो फाइनल पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो π/n, और नेक्स्ट जो अगला इसका फाइनल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला। इस तरह से आप इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें साइन फंक्शन को, साइन एक्स चूँकि हमारे पास फंक्शन है तो हमें अच्छी तरह से आइडिया है, हम इसको पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है। साइन वेव होती है इस तरह से, यहाँ पे ज़ीरो होता है और यहाँ पे क्या होता है पाई, और यहाँ पे लेट्स से 2 पाई। या आप माइनस वाला केस में माइनस पाई टू पाई भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन हम इंटरेस्टेड कहाँ से कहाँ तक हैं, यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको मैं लिखती हूँ कि ये पॉइंट है हमारे पास पाई बाई 2। तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास पाई बाई 2। तो हमें सिर्फ, हम इधर वाला और इधर वाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने ये वाला ग्राफ देखना है, ये जस्ट ये वाला ग्राफ। इसके अलावा हमें एक और चीज़ भी पता है, क्या पता है कि जो साइन फंक्शन है इसकी वैल्यूज़ कहाँ लाई करती हैं, -1 और 1 के बिटवीन, ये चीज़ हमें पता है। और ये वाला जो फिर क्या पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट ये 1 होता है, ये 0 है, और ये वाला यहाँ पे -1, ये 0। तो अगर आप ग्राफ को देखें 0 और पाई बाई 2 इस इंटरवल के दरमियान, यानी यहाँ से यहाँ तक के दरमियान अगर आप देखें, ग्राफ क्या है, यहाँ 0 पे 0, फिर इंक्रीज़ करती जा रही है इसकी वैल्यूज़, और फाइनली पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या है 1। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई बाई 2। अच्छा, जनरली आप इसको इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि इस इंटरवल में वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, फिर यहाँ पे देखें तो डिक्रीज़ हो रही हैं। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आपके पास बढ़ती जाती है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। फिर इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज़ होता जा रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन को, वो सिर्फ इस इंटरवल पे कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 पे। तो 0 से पाई बाई 2 पे हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है, हमने यहाँ से देखा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे। तो हम सिर्फ, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये वैसे जनरली ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। जो हमने यहाँ पे जो डोमेन कंसिडर की है, जो हमने इंटरवल लिया है, जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए अब हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी, क्योंकि हमें सुप्रीमम और इन्फिमम लेने हैं, उसके लिए मैं ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ कि हम इस कैसे सुप्रीमम और इन्फिमम लेंगे। हमें क्या पता है कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमने देख लिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो हमने, जैसे मैंने सबसे पहले जो I1 इंटरवल लिया है 0 से, क्या लिया था हमने, 0 से पाई बाई 2n। जी, ये हमारे पास। अब f क्या है, इस इंक्रीजिंग फंक्शन किस पे, ऑन I1, क्योंकि इस पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, तो इसके जो सब इंटरवल्स हैं ज़ाहिर है इन सब पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप देखें ज़रा, यहाँ से लेट्स से ये 0 है और ये वाला जो फाइनल पॉइंट है 2n, इंक्रीज़ यहाँ इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई इसकी वैल्यू होगी, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, और ये इस तरह इंक्रीज़ कर रहा है। अब हमने ज़रा इस इंटरवल के अंदर इन्फिमम और सुप्रीमम लेने हैं, मीन्स
M1 और M1 हमने फाइंड करने हैं, यानी कैपिटल M1 और स्मॉल m1। तो जो कैपिटल M1 है वो क्या होता है हमारे पास, सुप ऑफ f ऑफ x, और ये हमारे पास क्या होता है, इन्फ ऑफ f ऑफ x। तो सुप ऑफ f ऑफ x की वैल्यू फिर अब आप यहाँ से गेस करें क्या होगी। सुप्रीमम की वैल्यू हमारे पास जो ये फाइनल पॉइंट है, ये वाली वैल्यू जो इस पॉइंट पे वैल्यू है वही सुप्रीमम होगा यहाँ पे इस केस में। मीन्स सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ π/2m, और इन्फिमम की वैल्यू क्या आएगी, जो ये इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू है, मीन्स साइन ऑफ 0। अब अगर मैं जर्नली इसको लिखूं ith इंटरवल के लिए, यानी मैं ith इंटरवल जो हम i इंडेक्स यूज़ करते हैं, ये वाला इंडेक्स यूज़ किया। इंटरवल में हमारे पास इंटरवल्स के जो पॉइंट्स हैं किस तरह से हैं, जो फाइनल पॉइंट है लेट्स से उसको हमने xi और जो इनिशियल पॉइंट है xi -1 से डिनोट किया। तो फाइनल पॉइंट की जो वैल्यू है वो xi की, जो फंक्शन का सुप्रीमम कहाँ पे आया हमारे पास, साइन ऑफ किस पे आया, जो फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट ज़रा हम देख लेते हैं किस टाइप के हैं, यानी xi पे, xi को हमने क्या डिनोट किया है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, x0 है, ये x1 है, ये x2 है एंड सो ऑन। xi को अगर जनरली आप यहाँ से लिखें तो xi किसके इक्वल है, i मल्टीप्लाइड बाई π/2n। देखिए हर पॉइंट को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर i को 0 पुट करें तो x0 आपके पास 0 आ जाएगा, i को 1 पुट करें x1 की वैल्यू आ जाएगी π/2n, i को 2 पुट करें x2 की वैल्यू आ जाएगी 2π/2n। तो जर्नली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो xi को जो जर्नल हमने जो फॉर्म लिखी है इसकी क्या लिखी है, i मल्टीप्लाइड विद π/2n। तो ये आ जाएगा हमारे पास सुप्रीमम, और इन्फिमम जो यानी स्मॉल mi है वो क्या आएगा, जो हमने ये वाला पॉइंट लिया है इनिशियल xi -1, इस पे हमारे पास क्या आएगा, जो इन्फिमम है, नीचे तो हमें पता है 2n आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, i -1 से। इस तरह हमारे पास आ गए सुप्रीमम और इन्फिमम। जो जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है अपर सम और लोअर सम में वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक जो हमने किया mi और स्मॉल mi फाइंड आउट कर लिए। अब हमें मज़ीद एक और चीज़ चाहिए होती है, डेल्टा xi। क्या होती है ये, ith इंटरवल की लेंथ। ये अगर ith इंटरवल है इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास, i π/2n, जर्नल हमने इसकी फॉर्म लिखी थी, माइनस जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या था, i -1 π/2n। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, i माइनस i कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा π/2n आएगा। कैलकुलेट इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन तो ज़ाहिर आपको आती है, बिल्कुल सिंपल है ये।
तो हमने ये वाली लेंथ भी कैलकुलेट कर ली, कौन सी, एक्स आई हर इंटरवल की, और ये तो हमने इनिशियली ली ही इस तरह से थी, शुरू से ही हमें पता था कि इसकी ये लेंथ है। ओके, अब हमने क्या करना है, अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अपर रिमान सम, अपर रिमान सम कैसे फाइंड करते हैं हम किसी भी फंक्शन का, अपर रिमान सम में हम जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स आई से, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। कैलकुलेट कर लेते हैं आईज फ्रॉम 1 to n, और एम आई की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या आएगा हमारे पास, साइन आई इंटू पाई ओवर 2n, और साथ हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ जो हमने ये डेल्टा एक्स आई की क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2n। ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम पता चल सके कि ये अगर ऐसा नहीं है कि साइन अगर आप यहाँ पे लिखें साथ ये लिखें तो मीन्स पूरे का साइन है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरी एक वैल्यू है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं तो बेहतर होता है कि हम इसको यहाँ पे लिखें, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है तो शुरू में लिखें, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे कि ये एंगल नहीं है, यानी इसके अंदर नहीं है बल्कि ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। इसी तरह से लोअर सम भी फाइंड कर लेंगे। लोअर सम क्या है हमारे पास, स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, तो इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे, साइन आई माइनस 1 पाई बाई 2n, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होके पाई ओवर 2n, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब जो हमने काशी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक रिज़ल्ट प्रूव किया था वो यूज़ करेंगे। क्या रिज़ल्ट है कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली जो इनइक्वालिटी ये वाली ट्रू हो। कौन सी इनइक्वालिटी, ये नहीं, अगर हम कोई कंसिडर करें एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम क्या फाइंड कर सकें इस एप्सिलॉन के लिए, एक लेट्स से क्या उसे कहते हैं, नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकें, या कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकें, लेट्स से n0 हम डिनोट करें, अगर कोई हम फिक्स नंबर फाइंड आउट कर सकें कि उससे बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट वो इनइक्वालिटी ट्रू हो। ये आप रियल 1 में बड़ी अच्छी तरह से ये चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ी हैं आपने, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या, एक सबसे पहले तो मैं एक नंबर लिखती हूँ पाई बाई 2 एप्सिलॉन। अब ये क्या है, ये कोई भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे ये रियल नंबर, लेट्स से इसको हमने डिनोट कर लिया n0 से। अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप रिवाइज करेंगे क्या होती है। क्या होती है उसमें कि आप किसी भी रियल नंबर, यानी इस केस में हमारे पास ये वाला, उसके लिए हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एक नेचुरल नंबर n सच दैट कि ये जो n होता है नेचुरल नंबर, ये बड़ा होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू जर्नली हम लिखते हैं
एन स्टार से, एन नॉड यानी इस रियल नंबर से, मीन्स किसी भी रियल नंबर से आप बड़ा एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होती है ये प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें क्या हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट दिस एन इज़ ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर नेचुरल नंबर से बड़ा भी आप एक नंबर नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं रियल वन में। तो अब हमने क्या किया, वो मैंने पहले आपको इजी चीज़ें कैलकुलेट करवाई हैं वर्क के। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेती तो आपने पहले ही होना था कि ये क्या चल रहा है। हमने सबसे पहले एक एप्सिलॉन चूज़ किया, उस एप्सिलॉन कोई भी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, उसके लिए हमारे पास एक नेचुरल एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। कौन सा रियल नंबर, ये वाला हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। तो अब इस रियल नंबर पे हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ की। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास हर रियल नंबर से बड़ा हम नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स इस एन नॉड के लिए हमारे पास एक बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा विच इज़ ग्रेटर दैन दिस। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूँकि एन हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन एन नॉड। एन नॉड हमने किसको कहा था, इस चीज़ को। मीन्स हमने क्या एक ऐसा एन फाइंड आउट किया है जो किससे ग्रेटर है, इससे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो हम यूं भी कह सकते हैं, ये वाला रिलेशन भी होल्ड करेगा। इसको हम अब इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो उसमें इसकी जो साइज़ है उसमें इशू आता है अपलोडिंग वगैरह में। ओके जी।